मॉन्स्टर रियल लाइफ ऑफ मॉन्स्टर, जिसने 4-5 बच्चियों के साथ बहुत ही हॉरिबल चीजें की, उनको मारा, कुचला और उनकी हड्डियों का चूरा किया, कि शरीर के टुकड़ों को खाया और उसका खून तक पी गया। अब उसे लोग द ओटाकू किलर भी कहते हैं। सोतोमू मियाज़ाकी, इसका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1962 टोक्यो जापान के अंदर। कुछ कारणों के कारण उसका जन्म 9 महीने होने से पहले ही हो गया। मियाज़ाकी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो फादर थे वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम करते थे, वहीं के ओनर भी थे, जिस कारण लोगों में उसकी काफी अच्छी पहचान थी। मियाज़ाकी की जो मॉम थी वो हाउस वाइफ थी। जब मियाज़ाकी हुआ तो वो बहुत खुश थे, बट बचपन से ही मियाज़ाकी को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली जो बच्चों को मिलती है। उसके पापा बिजनेस के अंदर ही बिजी रहते थे और उसकी मॉम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। मियाज़ाकी के हाथ कुछ ऐसे दिखते थे। उसके हाथ आम इंसानों से कुछ अलग थे, जबकि जो उसके हाथ थे उसकी रिस्ट के साथ अटैच थे। इस वजह से वो अपने हाथों को ठीक से बंद नहीं कर पाता था, जिस वजह से स्कूल में उसके साथ कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। स्कूल में उसे बहुत लोग बुली भी करने लगे थे। बच्चे खेल रहे होते थे तो वो बस सिर्फ पीछे बैठकर अकेला सिर्फ मांगा पढ़ता रहता था। वो सिर्फ स्कूल की बुक्स ही नहीं, वो मांगा, कॉमिक्स बुक्स और बहुत सी नॉवेल भी पढ़ता था, जिस कारण मांगा और बुक्स उसके लिए एक कंफर्ट जोन बन चुका था। मियाज़ाकी की 2 बड़ी बहनें थी, लेकिन उसकी हाथ की वजह से उसके पास आना भी पसंद नहीं करती थी। उस टाइम के बाद मियाज़ाकी को पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो उसकी माँ नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि जो उसके पापा हैं और उसकी बड़ी बहन के साथ जो संबंध थे उससे हुआ ये लड़का है। आई थिंक इसलिए इसका हाथ इतना डिफॉर्मेट था। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। एंड उसने इंटरव्यू में कहा था कि उसने काफी करने के बारे में सोचा था, बट उसने ऐसा नहीं किया बिकॉज उसके जो सिर्फ एक ग्रैंडफादर ही थे जो उसकी थोड़ी बहुत फिक्र करते थे। बट मियाज़ाकी के लिए सब कुछ बदल गया जब उसके ग्रैंडफादर की 1988 में डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी मेंटल हालत खराब होने लग जाती है। एक बार उसने अपने दादा की अस्थियां तक खाने का ट्राई किया था। के बाद वो पहले से ज्यादा मांगा और एनिमे ही देखने लग गया। वो स्लैशर मूवी का दीवाना बन चुका था कि कमरे के अंदर 5000 से भी ज्यादा ऐसी मूवी टेप्स थी। वायलेंट वीडियो, एच हेंटाई, एनिमे, उसने इन सब चीजों को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया था कि ये देख कर भी बोर हो चुका था। एंड अब इसे कुछ नया करना से पहले इसने अपने पालतू डॉगी को उसका गला घोट कर ही मार दिया। डॉग को मारने का कारण था क्योंकि वो उसके रूम में आकर बैठता था। उसके बाद उसने 2 कैट्स को मार दिया। उसमें से एक कैट को उसने गरम गरम पानी के अंदर ही जिंदा ही उबाल दिया। किसी को क्या पता था कि यही से शुरू होती है इस मॉन्स्टर की शुरुआत। मियाज़ाकी का सिर्फ एक ही सपना था, टीचर बनने का। उसकी पढ़ाई में ग्रेड्स कम आए, इस कारण उसने अपने सपनों को ही छोड़ दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया और फोटोग्राफी की पढ़ाई करने लगा। ज्यादातर टाइम अपने कॉलेज के टेंस ग्राउंड में ही जाता, वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि वो फेमस गर्ल्स की प्लेयर्स भागती और कूदती तो वो जूम करके उनकी शर्ट के नीचे से फोटो क्लिक करता था। मियाज़ाकी अपने पीनट्स को लेकर इनसिक्योर था, जिस वजह से वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अश्लील वीडियो देखता था। 22 साल की उम्र में ही उसे से एडिक्शन हो जाती है एंड फिर ये अपनी बहनों को भी नहा हुए कभी कभी स्टॉक करता था। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसको पकड़ लिया था, अपनी माँ को बुरी तरह से मारता था। रोज उसकी माँ, जो कि इंडायरेक्टली नहीं है बट वो उनसे कहा करती थी कि इन चीजों को बाहर फेंक दे, इन वीडियोस को ज्यादा मत देखा कर। 22 अगस्त 1988 के बर्थडे के अगले दिन वो डिसीजन करता है कि वो अपने आप को एक गिफ्ट देगा। 4 साल की मारिया कोनो अपने दोस्त के घर खेलने के लिए जा रही थी, अभी उसके पास निसान कार आकर रुक जाती है। इस कार के अंदर मियाज़ाकी था। बच्ची को चॉकलेट देकर वो उसे कार के अंदर आने का लालच दे देता है। वो सीधा उस कार को ले जाकर वुडन एरिया के एक ब्रिज के नीचे ले जाकर खड़ा कर देता है। कम से कम उसने उस लड़की के साथ 30 मिनट तक बातें की। उसके बाद अचानक से वो लड़की रोने लग जाती है। वो अपनी पिछली सीट पर उसे ले जाकर अपने इन डेवल हाथों की मदद से उस लड़की का गला इतनी जोर से दबा देता है, इस वजह से वो छोटी सी बच्ची वहीं पर मर जाती है। उसके मरने के बाद उसके सब कपड़े निकाल कर उसकी फोटोज क्लिक करता है।
उसकी बॉडी के साथ वो सब करता है। मैं नहीं बोल सकता, तुम समझ चुके हो। इन कपड़ों से उसकी बॉडी को वहीं पर फेंक देता है और उसके कपड़े अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर उस लड़की की फैमिली को चिंता होती है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। मियाजाकी यही नहीं रुकता, वो फिर से उस लड़की की बॉडी के पास जाता है। इस बार वो उस लड़की के हाथ और पैरों को काट लेता है और उसकी आंखें और दांतों को भी निकाल लेता है। गिफ्ट के रूप में वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। बाकी बचे शरीर के टुकड़े को वो वहाँ पर जला देता है, उसकी राख बना देता है। उस बच्ची के हाथ और पैर की हड्डियों का चूरा बनाकर वो इस एक बॉक्स के अंदर रख देता है। इस वजह से पुलिस वालों को कोई लीड नहीं मिलती। बॉक्स को वो मारेकुन के घर पे भेज देता है। जब उनकी फैमिली उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो देख हिल जाती है। उसके अंदर मारेकुन के हड्डियों का चूरा था, उसमें थोड़ी राख और उसके कुछ टुकड़े और 10 दांत थे। वो एक लेटर भी भेजता है जिसके अंदर लिखा होता है, के अंदर सिर्फ 5 वर्ड्स लिखे होते हैं, मारिया बोन्स क्राइम्ड इन्वेस्टिगेट और प्रूफ। तभी मिज़ुनो उनके पास कॉल करता है, लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोलता। चलो मैं आपको कॉल सुनाता हूँ। बट मारियाकुन की फैमिली को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो मीडिया वालों के पास भी गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को जिसने भी किडनैप किया है मुझे वापस दे दो। दोनों न्यूज को देखकर वो उसके घर पे फिर से इन पेज का लेटर भेजता है, इससे उनको यकीन हो जाए कि ये क्राइम मैंने किया है। इसके अंदर उसने सब कुछ लिखा हुआ था, उसकी बेटी के साथ उसने क्या क्या चीजें की। नाम उसने यामाडा लिखा, साथ में एक टेप भी भेजता है। तो चलो हम उसको प्ले करते हैं। 全部を信用することはできないです。ただ文書はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。これが人間としてこんなことがどう。 के बाद वो और 3 लड़कियों का किडनैप करता है। 3 अक्टूबर 1988 ओसामी 7 साल की लड़की का एंड 12 दिसंबर 1988 में एरिका नाम की 4 साल की लड़की का एंड फाइनली 6 जून 1989 में अयाको नामोतो 5 साल की लड़की का। जब एरिका पार्क के अंदर खेल रही होती है तभी वो आता है और उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करता है। उसे लालच देकर कार के पास ले जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहीं पर मार देता है कि लाश के साथ वही हॉरिबल चीजें करने के बाद उसे घसीटता हुआ जंगल में फेंक देता है। के पास भी एक पोस्ट कार्ड भेज देता है, में फिर से 5 वर्ड्स लिखे होते हैं, रिका कोल्ड कोच थ्रोट एंड रेस्ट और डेथ। वैसे ही एक रिकॉर्डिंग भेज देता है। ये अयाको का किडनैप करता है तो उसे वहीं पर मारकर उसकी बॉडी को अपने घर पर ही ले जाता है और वो वहाँ 2 दिन तक उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। उसकी कुछ प्राइवेट चीजों को काट देता है और रिकॉर्डिंग कर लेता है। 2 दिन के बाद जब उसका शरीर के अंदर स्मेल आने लगती है तो वो उसके टुकड़े कर कर कुछ तो भूंद कर खा जाता है और उसके खून को पी जाता है। बाकी के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे जाकर फेंक देता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। जून 1989 में वो डिसाइड करता है कि वो 2 लड़कियों का किडनैप करेगा। वो उस लड़की की बहन को किडनैप कर लेता है और दूसरी वाली भाग जाती है। पार्क की थोड़ी ही दूरी पर पार्क के अंदर बैठा उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में कैमरे का लेंस घुसेड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका डैड पीछे से आ जाता है। तभी उसके लड़की का फादर आकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। मिज़ुनो डर के मारे वहाँ से नंगा ही कैमरे के साथ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मिज़ुनो गाड़ी लेने के लिए वापस आता है। तभी पुलिस वाले उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। जब उसे पकड़ते हैं तो वो सीधा जाकर उसके घर के पास ले जाते हैं। जब उसके घर के अंदर देखते हैं तो वो देख हैरान हो जाते हैं। घर के अंदर बहुत सारी मांगास और वीडियो टेप्स थी जो कि उसने लड़कियों की बनाई हुई थी। उसके अंदर बहुत सारे प्रूफ भी मिल चुके थे। पूरे टाउन में मांगा और स्लैशर मूवी को लेकर बैठ गया था कि उसकी वजह से इस बंदे ने इतना भयानक क्राइम किया है। उससे पूछा गया कि ये तुमने क्यों किया। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ रैटमैन ने करवाया मेरे से। उसने ये बात कही तो सबको लगने लगा कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसे कोई मानसिक बीमारी है। इसलिए इसके साथ 7 साल तक ट्रायल चला। 7 साल के बाद फाइनली इसको पता चला कि ये बिल्कुल ठीक है और सरकार ने डिसाइड किया इसे डेथ पेनल्टी मिली। 執行しました。正義の実現のために法の支配する国をしっかり守っていくために粛々と死刑を執行して अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। जी अगर ऐसी हॉरिबल चीज़ें पसंद हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तक मिलता हूँ अगली वीडियो में।